So today we are going to start gravitational potential. In previous class we have already seen the gravitational potential energy, how it is defined as the potential energy, gravitational potential energy of a body is defined as that energy, that amount of energy which is required to bring any object from infinite to a certain point in the gravitational field of other body. Then the amount of work done is known as its gravitational potential. And we obtained the relation. What was the relation of gravitational potential energy at a distance small r from center of a body? Minus Gm upon r. This was the gravitational potential energy. Yes sir. राइट सो आज क्या डिस्कस करेंगे आप ग्रेविटेशन पोटेंशियल दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है दोनों की डेफिनेशन अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम लगेगी अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है कि अगर किसी यूनिट मास ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से किसी डिजायरेबल पॉइंट पर लेकर के आए तो वट एवर अमाउंट इज बीइंग डन वट एवर वर्क अमाउंट इज बीइंग डन इज नोन एज इट्स ग्रेविटेशन पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या बोली किसी भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से डिजायरेबल पॉइंट तक लाने में जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन परफॉर्म करना पड़ा वो अमाउंट ऑफ वर्क डन ही क्या बोला जा रहा है उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या आ रहा है यूनिट मास का इनफाइनाइट से अगर किसी टोटल m मास को ला रहे हो तो पूरे ऑब्जेक्ट के मास को कंसीडर कर रहे हो तो वो कहलाएगी उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी लेकिन पर यूनिट मास जो एनर्जी है उसको हम क्या बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ठीक है सो इफ अगर यहां पर ये अर्थ है अर्थ की रेडियस कैपिटल R ये मान लिया P पॉइंट जो कि इस सेंटर यहां पर O मान लिया अर्थ का सेंटर जिस पर ओवरऑल मास इज कंसंट्रेटेड सपोज टू बी ये स्मॉल r तो इनफाइनाइट से पहले तो हम लेकर के आ रहे थे कौन सा मास स्मॉल m मास तो जो भी वर्क डन परफॉर्म करना पड़ा था ये कैपिटल W मान लिया मैंने दिस W वर्क डन हैज टू बी परफॉर्म टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ये वर्क डन ही इसकी बोला गया था ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर इनफाइनाइट पे किसी यूनिट मास को रख दिया जाए 1 kg ऑब्जेक्ट को यूनिट मास ऐसा यूनिट के अंदर तो यूनिट मास को अगर हम इनफाइनाइट से सेम पॉइंट डिजायरेबल जो भी डिजायरेबल पॉइंट तक लेकर आ रहे हो सो व्हाटएवर वर्क यू हैव टू परफॉर्म इज नोन एज इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो इसका मतलब इन सिंपल वर्ड्स हाउ कैन आई डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास और अगर इसको मुझे मैथमेटिकली लिखना हो लेट्स सपोज दिस इज पोटेंशियल सिंबल V G ठीक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन पर मींस अपॉन यूनिट मास मींस विद डिवाइड m ठीक है सो या तो आप Gp कैसे मिल रहा था W तो W बाय m ठीक है ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10th ग्रेड के अंदर डिफाइन किया था टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ डिजायरेबल पॉइंट इज नोन एज इट्स पोटेंशियल एट दैट पॉइंट सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज W by Q दैट्स व्हाई यू गॉट द एक्सप्रेशन W is equals to QV जूल ठीक है देखिए यहाँ पर लॉजिकली अगर मैं बात करूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यूनिट मास को लाने में जो वर्क कर रहे हैं वो कैसे ये W by m आ रहा है हमने बोला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू bring m mass object let it is कितना मेंशन कर रखा है W ये बोल दिया m मास को अगर हम डिजायरेबल पॉइंट तक लेकर के आ रहे थे तो कितना वर्क डन करना पड़ा W यही इसकी क्या कहला रही है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहला रही लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये क्या बोलता है यूनिट मास को लाओ कितनी एनर्जी चाहिए जो भी वर्क डन करना पड़े वही उसकी क्या कहलाएगी ग्रेविटेशन पोटेंशियल
तो यहाँ पर अगर मैं बोल दूं सिंस और यूनिटरी मेथड लगा दूं कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन एम मास को लाने में किया गया वो था W, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट मास ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा W/m, और इसी को क्या बोला जा रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। समझ में आ गया क्या? दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड फॉर ओवरऑल मास, ये डिफाइंड है यूनिट मास के लिए। वन मास को लाने में इतना काम करना पड़ेगा। एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए यूनिट मास को लाने में 10 जूल वर्क करना पड़ रहा है। कितना? 10 जूल। तो बताइए 5 kg को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 50 जूल। तो 50 जूल इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। देखो हमने लिखा ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू W/m, और W क्या है यहाँ पर? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? ग्रेविटेशन पोटेंशियल इनटू m। मैंने बोला था कि यूनिट मास के लिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना डिफाइन किया था? 10 जूल। तो 5 kg के लिए कितना हो गया? 50। देखिए इसका रिवर्स देखते हैं, सेम ही चीज है कि नहीं है। मैं 5 kg के मास को इनफाइनाइट से किसी डिस्टेंस पर लेकर के आया और वर्क डन करना पड़ा मुझे 50 जूल। तो बताओ यूनिट मास को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 5 kg के मास को अगर इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर ला रहा हूं तो 50 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है। अगर उसकी जगह मैं 1 kg के मास को लेकर आऊंगा सेम पॉइंट पर, तो कितना वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा? 10 जूल। सेम ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 10 जूल इसकी क्या कहलाएगी? ग्रेविटेशन पोटेंशियल। और 50 जूल क्या कहला रहा है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है क्या? एक यूनिट चलेगी जूल और एक यूनिट चलेगी जूल पर केजी। W/m है ना ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या लिखूंगा? ऐसा यूनिट जूल पर केजी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जल्दी से बताइए। जूल का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला m1L2T-2 डिवाइडेड बाय m1। ठीक है, तो m1L1T-2 अपॉन m1 कितना हो गया? L1T-2। यही हो गया। ध्यान से देखो ये क्या चीज है? L1T-2 एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक तरह से इनडायरेक्टली किसको बता रहा है? एक्सेलरेशन को बता रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? समझ में आती है इतनी चीज? तो दैट्स हाउ वी डू इट। तो यहाँ पर छाप लो यहाँ तक का। ठीक है, या चलो मैं इसको